तो आज है 26 जनवरी, भारत का गणतंत्र दिवस, और हमें 13,000 फीट के ऊपर, जो कि है केदारकंठा पीक। यहाँ एक चीज़ मैं आपको साफ साफ बता दूं कि यहाँ तक आना बच्चों का खेल बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये बिगिनर्स के लिए है और बहुत आसानी से आप कर लोगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक आने के लिए आपको एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है और बहुत ही मुश्किल ट्रैक है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल ट्रैक है। हम लोग अभी जो यहाँ समिट पे आए हैं वो लगभग 500 से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन जो यहाँ तक आने का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का था, बहुत ही। और मैं अभी आपको थोड़ी देर में बहुत सारे शॉट्स यहाँ के बताऊँगा कि चारों तरफ की हिमालय की वादियाँ जो है यहाँ से कैसी दिखाई देती है। लेकिन यहाँ तक पहुँचना उतना आसान नहीं है। जितना खूबसूरत ये लम्हा दिखाई देता है उतना ही डेंजरस ये लम्हा ही है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हम लोग हैं अभी केदारकंठा पीक के ऊपर, और ये जो हमारे पीछे आप मंदिर देख रहे हो ये अधूरा मंदिर है। ये अधूरा मंदिर भगवान शिव का है। भगवान शिव जो है यहाँ पे तपस्या कर रहे थे और उन्हें किसी पक्षियों की आवाज़ आई, पशु की आवाज़ आई थी, ऐसे कहा जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो उन्हें थोड़ा सा क्या डिस्टर्बेंस हुआ, तो वो क्या है कि फिर केदारनाथ चले गए। तो अगर वो डिस्टर्ब नहीं होते और यहीं पे तपस्या कर रहे होते और उनका अगर पूरा मंदिर अगर यहाँ बन जाता, तो ये केदारनाथ होता, केदारकंठा नहीं होता। क्योंकि ये जब तपस्या हो रही थी भगवान की, तब क्या हुआ था कि यहाँ पे भगवान के जो कंठ तक ही ये मंदिर बन पाया था। इसकी वजह से इसको केदारकंठा कहते हैं। ये स्टोरी शायद पहले भी हमने बताई है, लेकिन डिस्कस कर लिया है। अब इसके चारों तरफ का जो मौसम है अभी वो बता देता हूँ आपको। तो अभी हम लोग केदारकंठा चढ़ चुके थे। अब केदारकंठा से हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता अब सीधे हमें केदारकंठा बेस कैंप की ओर लेके जाएगा। हाँ, तो आप मेरे को ये बताओ कि ये आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल ट्रैक है, जिन्होंने ट्रैक नहीं किया उसके लिए मुश्किल है। हाँ, आपको चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ फैली हुई है और अभी इस रास्ते से जाने का अपना ही एक बहुत ही सुंदर आनंद है। और यहाँ नमिता जो है स्लाइड करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। हालांकि स्लाइड में थोड़ी बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आपके लग न जाए, क्योंकि काफ़ी उबड़ खाबड़ ये रास्ता होता है। तो नमिता यहाँ ट्राई करते हुए, तो अभी हमने थोड़ा सा जो स्लाइडिंग का मज़ा लिया है। जब आप केदारकंठा से जब वापस नीचे उतरते हो तो चढ़ने वाला रास्ता और उतरने वाला रास्ता दोनों अलग अलग है। इस वजह से क्या होता है कि जब आप उतर रहे होते हैं तो बहुत सारी स्नो आपको मिलती है, और स्लाइड करने का जो मज़ा आता है ना, अल्टीमेट। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी स्लाइड में गड़बड़ हो गई तो पूरी की पूरी वाट लग सकती है, ठीक है। इस वाले ट्रैक से जो है हम ऊपर की तरफ गए थे, और ऊपर से अब जो है हम लोग नीचे की तरफ जो है चल रहे हैं इधर। अभी हम लोग केदारकंठा से वापस नीचे जा रहे थे, लेकिन रात को अंधेरा था इसलिए बता नहीं पाए थे। हमारे पीछे जो आप देख रहे हो हल्का सा, वो एक टी पॉइंट है, और एक टी पॉइंट आता है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो इधर आप अगर मेरे पीछे देख पा रहे हो तो ये एक टी पॉइंट आता है, ठीक है। अब ये जो दोनों टी पॉइंट है, जब आप रात को 2:30 बजे ट्रैकिंग करना स्टार्ट करते हो भरी ठंड के अंदर, तो ये 2 टी पॉइंट जो है आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करते हैं, क्योंकि आपको चाय और कॉफ़ी मिल सकती है। बहुत ज़्यादा ठंड के अंदर जो है आपको थोड़ा हल्का फुल्का आराम जो है मिल जाएगा। तो अभी हम लोग वापस टी पॉइंट पे पहुँचे, और टी पॉइंट से वापस हमारे जो केदारकंठा बेस कैंप है वहाँ पे जा रहे हैं, और वहाँ से हमें आज जाना है हर गांव जाना है। तो आज वो काफ़ी लंबा सफ़र हो गया। तो केदारकंठा से जब आप पीक पे जाते हो, केदारकंठा पीक के ऊपर, तो ये आपको टी पॉइंट आता है, और ये बहुत ही ज़्यादा आपको रिलीफ देता है कि बस आप पहुंचने ही वाले हो। तो ये चारों तरफ की वादियाँ बहुत खूबसूरत हैं। Hi, I am Tejas. So the experience of Kedarkantha was quite good. Definitely not as easy as they make it sound in the advertisement, and it's definitely not something for beginners.
but like once you make it to the top, especially during sunrise and all, it's definitely worth the view. I mean, the view is worth all the efforts. So yeah, I mean, if you have been to some other treks, then you can definitely think of Kedarkantha as another good trek to go on. Yeah, but definitely not for the beginners. अगर आप जा रहे हो तो वो टच स्क्रीन वाले हैंगलोस लेके जाना. That is definitely like something recommendable. So, hi there, my name is Pushkar Jaiswal. So, basically, I came to this trek, Kedarkantha, suggested by many of my friends, as this is one of the famous winter trek. But there are few things which I didn't know. That people say that this is a very easy trek, but I would definitely suggest that this is an underestimation for this trek. This is not an easy trek. I would only suggest before coming to this trek, you should do some physical workout. Yes. experience. Horrible. तो मेरे साथ हैं तेजस, शिवानी और नमिता, और हम लोग जो है, हम लोगों की हालत ख़राब हो चुकी है. पूरी रात जो है हम लोगों ने रात्रि जागरण किया और अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं. अभी क्या है कि बर्फ़ को पिघला के पानी भी बनाना है और पीना भी है. वो प्रिमिटिव स्टाइल से हमको आग भी लगानी है जो कि प्रोहिबिटेड है. हाँ. तो पूरा जो जंगल है वो हमारा अभी घर बन चुका है. हमें ऐसा लगता है हम आदिवासी हैं, और थोड़ी देर बाद जब हम घर जाएंगे तो शायद माँ बाप भी यही कहेंगे, बेटा कहाँ से आ रहा है. हम कहेंगे पापा आ रहे हैं कहीं से, बस समझ लीजिए आप. तो अभी हालत है हमारी खस्ता. पानी, खाने और नींद, इन तीनों की बहुत सख्त आवश्यकता है हमें, वरना हमारा जीवन अल्प हो जाएगा. अभी जो केदारकंठा जो समिट है उसको करके आ गए 13,000 फीट के ऊपर. अब समिट करने के बाद में समिट करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है वो टेंट जो कंपनी वाले होते हैं वो हमें देते हैं, जिसके थ्रू भी आप आए हो. तो जैसे मैं बताता हूँ कि कौन से आपको वो मिलते हैं आइटम्स. तो ये ऑरेंज कलर के जो हैं वो उनके क्रैम्पॉन्स कहते हैं, और जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं वो गेटर्स हैं. तो क्रैम्पॉन्स जो हैं बेसिकली आपके इसके नीचे छोटी छोटी सी कीलें होती है जो आइस के अंदर आपको चलने में मदद करती है, और जब आप स्लिप होते हो तो आपको उससे बचाती है. और जो ग्रीन कलर का है गेटर्स, इससे क्या होता है कि स्नो जो है वो आपके जूतों में नहीं जाती, उससे आपको बचाती है. केदारकंठा बेस कैंप का सफ़र ख़त्म हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं हर गाँव के लिए. हर गाँव में हम लोग नाइट स्टे करेंगे, और ये जो रास्ता है बेस कैंप से लगा करके हर गांव का पूरा जंगल है, और धीरे धीरे जो है आपको नीचे उतरना है यहाँ पे. और ये नमिता, ग्रेट. उठा तो दो. उठा ना. अभी हम लोग केदारकंठा बेस कैंप पे थे, और बेस कैंप से हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, और नीचे की तरफ जाने का रास्ता बड़ा स्टीप है और बहुत सारी आइस है यहाँ पे जमी हुई. बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसल रहे हैं, तो बहुत हाथ पकड़ के आपको आसपास जो भी वुड है या पेड़ है उसका सहारा लेके आपको जाना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से सेफली नीचे पहुँच पाओगे. ऐसे पकड़ के. हाँ, ऐसे पकड़ के. तो बहुत ही संभल के चलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये रास्ता बड़ा ही डेंजरस है. मिट्टी के नीचे आइस कभी भी हो सकती है, तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस. तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हर गाँव कैंप के ऊपर, जहां हम लोग नाइट स्टे करेंगे और फिर यहां से निकलेंगे सांकरी. सो लास्ट एपिसोड जो होगा वो एपिसोड 7 होगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी कैंप साइट है, वहाँ पे कौन सा खाना मिलता है, किस तरह का खाना मिलता है, लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था, टेंट में जो है कौन कौन से आइटम को दिए जाते हैं, और बजट जो है खर्चा कितना होगा आपका.